हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। कॉमर्स गुरु अकाउंट के सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। किस चैनल पे? अरे फ्राई एजुकेशन चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। और हाँ, अपना आज लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि किसी ने मुझे कमेंट्स किया है कि ये वीडियो फेक है। बच्चों, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ और ना ही बोर्ड का पेपर मैं लिखती हूँ कि भाई यही पेपर में आने वाला है, बट मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है एग्जामिनर ले दे के यही सम देगा। इसके अलावा बुक में जितना पोर्शन है उतना मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देती हूँ और 99% चांसेस है कि वही आएगा। अब उस रास्ते पे चलना और ना चलना वो आपके ऊपर है। ओके, टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते डिसोल्यूशन। इतना इजी डिसोल्यूशन आपने आज तक पूरी लाइफ में नहीं सीखा होगा। हाँ, पूरी लाइफ में तो सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, अभी तो आप 12th में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 8 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि तो वो पेपर पैटर्न मैं आपको बाद में दे दूंगी बोर्ड के पहले। तो 8 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोला है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? कभी भी किसी केस के वजह से, किसी इश्यूज की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस बंद करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। या तो दोनों पार्टनर के बीच में लड़ाई हो गई होगी या कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। अच्छा, एक बात बताओ, हम बिजनेस कर रहे हैं, सपोज कोई पर्सन है, दोनों तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने कर्ज तो लिया होगा ना कहीं से। जितने बड़े बिजनेसमैन उतना बड़ा कर्जा। जितने बड़े बिजनेसमैन, विजय माल्या को तो जानते हो ना आप लोग। ओके, जितने बड़े बिजनेस उतना पैसा, वो लायबिलिटी, उनके ऊपर लायबिलिटी होती है, यानी कि कर्जा होता है। यही समझाना चाहती हूँ मैं इस लेक्चर में। जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, चलो बंद हो गया बिजनेस, लेकिन अब कहीं ना कहीं से कर्जा तो देना पड़ेगा ना। तो वो लोग क्या करते हैं? असेट्स को सेल कर देते हैं। मैंने इसके शॉर्ट्स बनाए, आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब असेट्स को सेल करके लायबिलिटी को क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। चलो देखते हैं। चलो डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें स्टार्ट कैसे करना है? उसमें 2 कंडीशन एग्जाम में पूछेगा। एक बोला रहेगा पास द जर्नल एंट्री। क्या बोला रहेगा? पास द जर्नल एंट्री। और सेकंड क्या बोला रहेगा? अगर पास द जर्नल एंट्री नहीं बोला रहेगा, अगर आपका लक अच्छा चलेगा तो सिर्फ जर्नल एंट्री आपसे पूछेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री तो बहुत इजी है। ओके, अब अगर आपका लक थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा तो आपको क्या बोला रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स नेम लोन। ये मैंने क्यों लिखा है? जो भी पार्टनर होगा, जैसे रिद्धि सिद्धि, तो लिखा रहेगा रिद्धिस लोन, तो उसका लोन का जो अलग से आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड कैश का पार्टनर्स कैपिटल। बिल्कुल घबराओ मत बच्चों, मैं एकदम आराम से इजी वे में सिखाऊंगी। और मैंने आपको पहले ही बोला, वार्निंग दी है, अगर आपको नहीं समझा तो आप आसानी से, आप एक बार देख के तो देखो वीडियो, समझ में जरूर आएगा। ओके, ये हो गया आपका रियलाइजेशन पार्ट। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको क्या आएगा? पास द जर्नल एंट्री। एक बात बताओ, हमने 12th में पढ़ा था लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री, पता है ना? बस अगर जर्नल एंट्री आएगी तो लेजर पोस्टिंग तो ऑटोमेटिकली आएगी। तो पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? जर्नल एंट्री। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग डायरेक्टली सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये आपको समझ में आ गया ना? क्या आएगा? ले देके आएगा आपको, या तो जर्नल एंट्री पास करो या लेजर पोस्टिंग करो। लेजर पोस्टिंग में 4 आएगा, 4 के अलावा दूसरा नहीं आएगा। मैम इसमें बैलेंस शीट क्यों नहीं? अरे बिजनेस ही बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट काहे का? चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैंने आपको पहले ही बोला है कि कैसे स्टार्ट। अब जनरल एंट्री कैसे स्टेप बाय स्टेप पास करना है मैं एकदम इजी वे में बताऊंगी। ओके, तो जल्दी से वीडियो पे बने रहिए। ओके, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ओके, चलो अब हम लोग डायरेक्टली सम करेंगे सॉल्व। बच्चों, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक देखो। मैं सम सॉल्व करने से पहले एक स्टेप सिखाती हूँ आपको, सबसे इजी। अगर आपको जनरल एंट्री करनी है तो सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन का असेट्स लेना है। क्या लेना है? क्वेश्चन का असेट्स। देखो आपके पास बच्चों टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में देखो। ओके, टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 218। क्वेश्चन का असेट देखो। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? डब्बे के अंदर का जो असेट्स है। नीचे एडजस्टमेंट को मत देखना। देखो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ क्या क्या। देखो बिल्डिंग है,
पेज नंबर 280। ओके, मैं एक काम करती हूँ, स्क्रीन पे डाल देती हूँ कि स्क्रीन पे आ गया आपके क्वेश्चन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन का असेट्स यानी कि डब्बे वाला क्या क्या, देखो बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000, डेटर 18,000, स्टॉक 20, बिल्स रिसीवेबल 2,000, कैश कैश नहीं लेना है, कैश को छोड़ के जितने आइटम है वो क्या हो गए क्वेश्चन के असेट्स। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो क्वेश्चन का असेट्स पहले सबसे पहला टारगेट करना है क्वेश्चन के असेट्स को। क्वेश्चन का असेट्स क्या था बच्चों, बहुत सारे एसेट्स, उसकी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, वही बच्चों अपना असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स के नेम, टू ऑल असेट्स के नेम। कैसे लिखेंगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, हमने मैम ने बोला पहले क्वेश्चन का असेट्स देखो, अब क्या देखेंगे क्वेश्चन का लायबिलिटी, क्या देखेंगे क्वेश्चन का लायबिलिटी। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन का लायबिलिटी कहाँ है, डब्बे में उस तरफ है ना। लायबिलिटी देखो क्या क्या है, रिजर्व फंड लायबिलिटी नहीं है, मैं बताऊंगी आपको बाद में उसका क्या करना है। ओके, देखो 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 क्रेडिटर, ओके मैम मिल गया, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, कैपिटल तो लायबिलिटी अपना नहीं है, कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग में जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन का लायबिलिटी, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एकदम इजी, अगर असेट्स में रियलाइजेशन ऊपर है असेट्स नीचे, तो इसकी एंट्री उल्टी, यानी कि लायबिलिटी ऊपर जाएगा। तो जो भी लायबिलिटी का नाम रहेगा XYZ, उसमें बिल्स पेबल भी आ सकता है, क्रेडिटर भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, हर क्वेश्चन में अलग अलग आएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगी, लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटीज रहेगी अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन ऊपर है इसमें रियलाइजेशन नीचे, रियलाइजेशन। चलो फर्स्ट हमें क्या देखना है क्वेश्चन का असेट्स, सेकंड हमें क्या देखना है क्वेश्चन का लायबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे रिजर्व फंड, क्या देखेंगे रिजर्व की एंट्री है ना, हम लोग क्या करेंगे रिजर्व फंड को बांटना है हमको। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी रिजर्व। ओके, हमेशा रिजर्व फंड पार्टनर्स को बांटना है। अच्छा, हम ऊपर हेडलाइन में देख सकते हैं कि रेशो में बोला है या इक्वली बोला है। देखो 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 देखो, राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि आधा आधा देना। इसकी एंट्री क्या होगी, हमें पार्टनर्स को क्या बांटना है बच्चों, रिजर्व फंड। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या आएगी ये यहाँ रिजर्व की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर का नाम, दोनों पार्टनर का नेम। देखो 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 इजी लग रहा है ना। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बच्चों, बोलो क्वेश्चन का असेट्स, क्वेश्चन का लायबिलिटी, फिर रिजर्व फंड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। क्वेश्चन का असेट्स का एंट्री क्या रहता है बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, और क्वेश्चन की लायबिलिटी में लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर रिजर्व फंड बांट देना है, रिजर्व फंड कैसे बांटेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर्स के नेम। अब क्या करना है, क्वेश्चन का असेट्स हो गया मैम, क्वेश्चन का लायबिलिटी हो गया मैम। अब जनरल देखो 3 मार्क्स आपके डन हो गए, क्योंकि एवरी जनरल एंट्री पे 1 मार्क। अच्छा, मैं आप लोगों को नरेशन नहीं बता रही हूँ, तो इजी, जब सम सॉल्व करेंगे तो कर लेंगे। फर्स्ट क्या था क्वेश्चन का असेट्स, क्वेश्चन का लायबिलिटी, रिजर्व फंड, 3 लर्न हो गया अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट का असेट्स। एडजस्टमेंट का असेट्स, क्या एडजस्टमेंट क्या है, देखो नीचे एडजस्टमेंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे लंबी सी लाइन लगी, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ असेट्स को शो ऑफ करना है। देखो नीचे नीचे देखो, द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, यानी कि ये सारे असेट्स वो लोगों ने बेच दिए। मैंने पहले बोला था जब भी कंपनी बंद होगी तो असेट्स मजबूरी में बेचना पड़ेगा, क्योंकि जितने कर्जदार है उनको पैसे देने पड़ेंगे। अगर बेच के पैसा हो रहा तो ठीक है, नहीं तो घर की जेब से देना पड़ता है। ओके, रियलाइजेशन, ओके कितने असेट्स से देखो शो कर लो। ओके, अब बताओ, मैंने पहले बोला असेट्स रियलाइज्ड हो गया मतलब बिक गया। अरे भैया बिक गया तो क्या होगा, पैसा आया ना और असेट्स गया ना। अब हम लोग कौन सी एंट्री कर रहे हैं, एडजस्टमेंट का असेट्स, कौन सा
आपको पता है ना, जो नीचे होता है उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, एडजस्टमेंट का असेट्स, एडजस्टमेंट का असेट्स। ओके, ठीक है। एडजस्टमेंट के असेट्स की क्या एंट्री है बताओ। देखो मैंने सारे असेट्स सोल्ड आउट कर दिए, तो मेरे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या हुआ, असेट्स क्या हो गया मेरा, असेट्स मेरा क्या हो गया बच्चों, असेट्स मेरा पूरा बिक गया, तो मेरे पास पैसा आया और मेरे पास से पूरा असेट चला गया। अच्छा आप लोग देखोगे बच्चों, यहाँ पे तो इतना सारा असेट्स दिया है, हाँ तो इन सारे असेट्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते आगे लाइन में। देखो क्या क्या असेट्स था, स्टॉक 18,400, डेटर 16,600, बिल रिसीवर 1980। अब यहां तक हमारा असेट्स की एंट्री क्लियर हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना था, एडजस्टमेंट का असेट्स। अब हम लोग आते हैं टुक की एंट्री पे। अच्छा इसके बाद एडजस्टमेंट का लायबिलिटी भी देखना है, अगर है क्वेश्चन में तो देखो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, इस क्वेश्चन में नहीं है। अब हम लोग लेते हैं टुक की एंट्री। मैम ये टुक का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देगा। अब आएगी टुक की एंट्री, क्या आएगी, टुक या टेक ओवर, टुक या टेक ओवर। टुक और टेक ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ। टुक यानी कि लेना, टेक ओवर मतलब भी ले जाना। मैंने शॉर्ट्स में बोला था आपको, क्या बोला था, जब कभी भी कोई दोनों पार्टनर बिजनेस में सामान को बेच देते हैं असेट्स को, लेकिन कोई कोई बहुत माइंड वाला तो क्या सोचता है, एक काम करता हूँ ये असेट्स को मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल में बताया था किसका, क्लासेस के बिजनेस का। मिस्टर बी ने क्लासेस का बिजनेस खोला, किसी प्रॉब्लम की वजह से उनका क्लासेस का बिजनेस बंद हो गया। उसमें क्लासेस का असेट्स क्या हो गया, बेंचेस, व्हाइट बोर्ड, ये वो। तो मिस्टर बी ने क्या सोचा, चलो इसमें से मैं ना बेंचेस लेके जाता हूँ, मैं अपना बिजनेस चालू करूंगा दूसरा। तो ये हो गया टुक ओवर, यानी कि कोई एक बिजनेस, एक पार्टनर बिजनेस का एक बंदा कोई पर्टिकुलर सामान लेके चला, बोलता है एक काम कर इसको तू बेच मत, ये मुझे दे दे, मैं अपने घर लेके जाता हूँ, है ना। तो वो होता है टुक की एंट्री। अच्छा टुक की एंट्री क्या होगी, दिमाग लगाओ। बिजनेस में वो आदमी, जैसे कि समझ लो मिस्टर बी था, मिस्टर बी 2,000 का सामान लेके चला गया, मिस्टर बी लेके गया तो मिस्टर बी के घर पे आएगा, तो मिस्टर बी हो जाएगा ऊपर, यानी कि पार्टनर का नाम ऊपर, है ना। पार्टनर नेम अकाउंट डेबिट, पार्टनर नेम अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके गया वो, रियलाइजेशन, सामान। हमेशा रियलाइजेशन ही लिखना है, टू रियलाइजेशन यानी सामान, यानी कि जो असेट्स था वो लेके चला गया। बच्चों स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लो, ये आपको बोर्ड एग्जाम तक काम आएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, अभी एंट्री खत्म नहीं हुई है, हाँ अब आएगी हमारी कौन सी एंट्री। चलो मैम क्वेश्चन का असेट्स हो गया, क्वेश्चन का लायबिलिटी हो गया, उसके बाद में जनरल रिजर्व बांट दिया, एडजस्टमेंट का असेट्स हो गया, एडजस्टमेंट का लायबिलिटी हो गया, टुक की एंट्री यानी कि जो पार्टनर लेके जाते हैं, इसकी भी एंट्री हो गई मैम। अब आएगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री। देखो एक्सपेंस पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि खर्चा, कैश गया, कैश गया, तो हमारे पास क्या आया, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके चलो एक बार से फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जब मैं सम सॉल्व करूंगी तब आपको पूरे एडजस्टमेंट के साथ में, जर्नल एंट्री के साथ में और लेजर पोस्टिंग के साथ में ही सॉल्व कराऊंगी। और लेजर पोस्टिंग तो आपको आती होगी ना बच्चों, अगर नहीं आती होगी तो थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ दिनों के अंदर जल्दी से लेजर पोस्टिंग की भी वीडियो डालने वाली हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डिसॉल्व द फॉर्म, तो समझ जाना है क्या है डिसोल्यूशन। अब क्या बोला रहेगा, या तो जनरल एंट्री पास करो, लेजर। देखो जनरल एंट्री हमने सपोज समझ लो मार ली, ठीक है। सबसे पहले हमें किसको टारगेट करना है, क्वेश्चन के असेट्स को। क्वेश्चन के असेट्स की एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ऑल असेट्स नेम, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन का लायबिलिटी, तो जो लायबिलिटी होगा उसका नाम लिख दो, जैसे जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे असेट्स नीचे है, रियलाइजेशन ऊपर है, तो इसमें आ जाएगा उल्टा एंट्री।
अब हमें क्या करना है, रिजर्व फंड को बांटना है, किसमें, पार्टनर्स में। पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर का नाम, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट। नेक्स्ट, अगर रेशो के हिसाब से बांटना है तो कैसे बांटते पता है ना, देखो अगर इक्वली बोला है तब तो ठीक है, रेशो के हिसाब से बोला है, जैसे जनरल रिजर्व में अमाउंट दिया 20,000, जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया है 20,000, उसको क्या बोला 2:3 रेशो में बांटो। कितने रेशो में, 2:3। देखो इसको कैसे बांटते हैं 2:3 में, ये हो गया मिस्टर ए का, ये हो गया मिस्टर बी का। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का निकालेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय दोनों का टोटल, बी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय दोनों का टोटल। चलो 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 40,000, क्या आ गया 40,000। अब इस 40,000 को 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, 5 8 जा 40, ओके 3 0 बच गया। देखा ना, आ गया ना आंसर। मिस्टर ए का जनरल रिजर्व कितना, 8,000, तो बी का कितना होगा, सॉल्व नहीं करना बच्चों, बहुत अच्छा ट्रिक है। बताओ जनरल रिजर्व टोटल कितना था, 20,000, 20,000, एक को मिला 8,000, तो बचा कितना, अरे 12,000, 20 में से 8 गए 12, तो इसको कितने मिल गए 12। अब सोचोगे मैम इसको 12 मिले, इसको 8 क्यों मिले, दिमाग तो लगाओ भैया, इसने दूसरा हिस्सा लाया था, इसने तीसरा हिस्सा लाया था, ज्यादा लाया था ना। ओके, आई होप बच्चों आप लोग को आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। हमारे सामने जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन का असेट्स, क्वेश्चन का लायबिलिटी, देन जनरल रिजर्व बांटना है, फिर एडजस्टमेंट का असेट, एडजस्टमेंट की लायबिलिटी, टुक की एंट्री जो बिजनेस में से लेके गए हैं, उसके बाद में आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस मतलब पैसा गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, इसको टैली करने की भी एक एंट्री होती है, लेकिन जब हम टैली करेंगे तब उसकी एंट्री सीखेंगे, और जब भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, हम जब भी पूरा सम सॉल्व करेंगे तो उसमें जनरल और लेजर दोनों पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।